हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट एग्ज़ाम के बारे में। कुछ दिन पहले ही मैं वीडियो एक बनाया था स्टूडेंट के बारे में, जबकि पटना में कई सारे स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया गया था। आज मैं जो बात करने वाला हूँ नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल क्यों हुआ। क्योंकि कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि नीट का पेपर ही लीक हो गया था। गाइज, मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि 20 लाख जो स्टूडेंट है उनके दिल पे चोट पहुंचा है। इस दिल पे चोट पहुंचने का रीज़न क्या है और किसका कारण ये दिल पे चोट पहुंच रहा है। गवर्नमेंट ने इतना दावा करता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है भारत के सबसे मजबूत एजेंसी में से एक है, फिर भी पेपर लीक क्यों हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 20 लाख लोगों में से 20 लाख लोग यानी कि 20 लाख स्टूडेंट का चोट पहुंचा हुआ है। 20 लाख स्टूडेंट के इमोशनल के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि मैं हमेशा में बोलते आया हूं कि इस देश में कोई भी पेपर का मतलब कि दावा नहीं कर सकते हो कि वो सुरक्षित पेपर दिया जा रहा है। 3 मई 2026 को पेपर दिया गया था नीट एग्ज़ाम का, और 12 मई 2026 को ये पता चल रहा है कि नीट एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हो गया है। इसमें किसका हाथ है ये तो किसी को भी पता नहीं चल रहा है। इसमें सीबीआई का गठन किया गया है, जो सीबीआई के द्वारा जांच के लिए भेजा गया है, और सीबीआई हर एक बार जब भी टेस्ट होता है, जब भी कैंसिल होता है, हर एक समय सीबीआई के ऊपर थोप दिया जाता है कि सीबीआई आप इसको काम करते रहे, ताकि इसमें स्टूडेंट को ये समझ में आए कि सीबीआई काम अपना कर रहा है। हम लोग के नसीबे में ऐसा है कि इस मतलब कि हम लोग को कोई भी अच्छा से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इस गवर्नमेंट के थ्रू। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ये अभी तक लिए एक ट्वीट भी नहीं किया है कि पेपर लीक क्यों हुआ है और किसके वजह से हुआ है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्या इसमें एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ नहीं है? जरूर है। जिस एजेंसी को आप बार बार दावा करके ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया का नंबर 1 एजेंसी है, तो आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है? जब 20 लाख के फैमिली के इमोशनल के साथ आप खेल रहे हैं, 20 लाख स्टूडेंट के साथ खेल रहे हैं, 20 लाख के फैमिली के स्टूडेंट के फैमिली के साथ खेल रहे हैं। अभी अभी न्यूज ये भी आ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने भेजी है इस चीज़ में कि पेट्रोल को कम यूज कीजिए, ऑयल कम यूज कीजिए, फूड को कम यूज कीजिए, जो बाहरी के आउट कंट्री के जो सामान है उसको कम कीजिए। बहुत ही अच्छा आपका एडवाइस है, लेकिन आपने इलेक्शन से पहले इस एडवाइस को क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि आपके इलेक्शन पे चोट पहुंचता। अभी नीट के एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में आपने तो एक बार भी ट्वीट नहीं किया। एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि ऐसे किस रीजन से हमारे नेट के एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। बार बार अपोजिशन पार्टी ने आपके ऊपर दावा कर रहा है कि नीट कई बार दावा किया, जबकि पार्लियामेंट में भी दावा किया था राहुल गांधी ने कि नीट के एग्जाम को ऐसे बना के लिया गया जैसे कि खिलवाड़ है, कुछ है ही नहीं। अब इस माध्यम से आपको हम क्या सजेशन दें? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग नीट के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपके इमोशनल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मैं भी पढ़ाई किया हूँ मेडिकल के साथ। लेकिन मैंने क्या किया, प्राइवेट के माध्यम से मैंने पढ़ाई किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे प्रॉब्लम आएगी। तो आप बताइए, जिस बच्चे का फैमिली एकदम पुअर क्लास का है, एक मिडिल क्लास का भी नहीं है, वो अपने पैसा फैमिली के बैकग्राउंड ऐसे हालात में है, जो लड़के नीट क्वालिफाई होते हैं उसके जो रिजल्ट आने के बाद जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इतने भी पुअर क्लास के लड़के आते हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। वो लोग भी नीट की तैयारी करते हैं, उनके दिल पे चोट कैसा पहुंचा होगा। क्या गवर्नमेंट सरकार ने इस चीज़ का कुछ पनिशमेंट देगी? और ये एडवाइस दे रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये एडवाइस दे रहा है कि जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आपकी बात सख्त सही है, लेकिन आपने बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसके माध्यम से आपने ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर पेपर लीक हो रहा है तो मैं इतना जो भी स्टूडेंट का जो पढ़ाई लिखाई है, जितना जहाँ खर्चा हो रहा है उसका हम पैसा प्रोवाइड करेंगे। क्या आप इसका दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अगर आप एक पुअर क्लास के मैन रहते हैं, आप एक पुअर क्लास के घर के फैमिली के रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम होता है। मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट, मैं ये बहुत ही मेरे को दर्द हुआ है, बहुत ही मेरे को चोट पहुंचा है, इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट किया हूँ। इसमें क्या हुआ है कि जयपुर से ये प्रिंटिंग हुआ है, उसके बाद गुड़गांव आया है। गुड़गांव आने के बाद
एक डॉक्टर के पास आया है ये पेपर, और डॉक्टर के पास आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में ये पेपर लीक हुआ है। उसके बाद ये पता चल रहा है 12 मई को। पहले एजेंसी को कुछ पता नहीं चलता है, जबकि एजेंसी क्या है कि बिकी हुई एजेंसी है। आखिर पेपर लीक होने के कारण क्या है? पैसा कमाने वाली एजेंसी है ये। पैसा अगर कमाने वाली एजेंसी नहीं होती तो उनको कई बार पेपर लीक होने के बाद भी उनको शर्म नाम की चीज़ होती। इतनी बार पेपर लीक कहाँ होता है? कौन सा देश में होता है? जिसको आप दावा कर रहे हैं, गवर्नमेंट दावा करती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हो सकता है, और उसी एजेंसी के माध्यम से बार बार पेपर लीक हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट की, मैं बार बार बोलता हूँ, गवर्नमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी टाइम ज़्यादा दिन तक नुकसान मत कीजिए। ज़्यादा टाइम तक अगर नुकसान करेंगे तो आपको यही पनिशमेंट मिलेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी यही सजेशन दिया था कि आपने अगर फैमिली के बैकग्राउंड से अच्छे हैं तब जाके आप मैक्सिमम अपना टाइम दे सकते हैं मेरे साथियों। नहीं तो इस भारत में आप ये मत सोच के चलिए कि मैं एक अच्छे लेवल पे बन पाऊंगा। आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। आपको डॉक्टर बनने का सपना था, वो भी अधूरा हो गया। अब फिर से आप तैयारी कीजिए, फिर से एग्जाम का वेट कीजिए, फिर से कब डेट आएगा उसके बारे में आप सोचिए। मतलब कि कंटिन्यू इसको टालना बोलते हैं, टालने वाला काम भारत सरकार कर रही है। मेरे साथियों, आपको अगर फैमिली से आप बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसे फैमिली से आते हैं जिससे आपको तकलीफ हो रहा है, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है, 5 रुपये 10 रुपये या 5,000 2,000 रुपया कमा कर लाते हैं। पापा रिक्शा, हाँ रिक्शा चलाने वाला का भी स्टूडेंट कई सारे देखा गया है। सो मेरे प्यारे भाइयों, इतनी मेहनत के साथ अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, कई मेहनत करके पैसा ला कर आपको दे रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। बहुत ही दर्दनाक ये न्यूज़ है। हर समय मान लीजिए कि एक बार हो गया, बार बार यही रिपोर्ट आ रहा है, तो ये बहुत ही गलत है ना। और इस पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्रधानमंत्री है, एक भी बार एक्शन नहीं ले रहा है कि इतना बार पेपर क्यों लीक हो रहा है। आखिर इस पेपर लीक होने की वजह क्या है? सोशल मीडिया में ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने आज दूसरी बार बताया है कि डीजल पेट्रोल कम खर्चा की। प्रधानमंत्री को सिर्फ ये चाहिए कि मेरे को किसी भी हालात में मुझे सिर्फ सीट चाहिए, और मेरे हर एक राज्य में मेरा सत्ता चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री को किसी चीज़ के लिए नहीं कहते। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं। बीजेपी में एक ऐसा भी लीडर है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और सब लोग का बदनामी इसलिए हो रहा है। कुछ लीडरों के कारण इतना बदनामी हो रहा है बीजेपी में जो कि बता नहीं सकते हैं। बीजेपी खुद दावा कर रही है कि पेट्रोल कम यूज करना है, और उनके मंत्रियों ने ये दावा कर रहे हैं कि मैक्सिमम पेट्रोल यूज करना है। क्योंकि जब मंत्री का गाड़ी चल रहा है तो 500 से प्लस गाड़ी, आपने रैली देखा होगा अभी इलेक्शन में, 500 से प्लस गाड़ी चल रही थी। उस टाइम आपका डीजल पेट्रोल कहाँ था? उस टाइम के इलेक्शन की तो बात छोड़िए, अभी का जो बिहार में कई सारे मंत्री बने हैं, उस मंत्री को देखिए, एक गाड़ी चल रही है तो 100 गाड़ी चल रही है, 50 गाड़ी चल रही है उसके पीछे में। क्या उसमें पेट्रोल नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। लेकिन आपका सजेशन अच्छा है कि जब एशिया में वार चल रहा है तो आपको डीजल पेट्रोल की बचाव करनी चाहिए, और बाहर के फूड नहीं लेनी चाहिए, जो भी बाहर के सामान है उसको यूज नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सजा है। मैं भी इस सजाव से सहमत हूँ, और मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि ज़रूर आप लोग पेट्रोल और डीजल कम कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही सुरक्षा है, हमारे लिए ही है। और ये खुद को सुझाव सही है, लेकिन इनके जो मिनिस्टर हैं उन लोगों को भी सुझाव होने चाहिए कि हाँ हम भी कम यूज करें, ताकि आप एक मिनिस्टर, मान लीजिए कि कोई भी मिनिस्टर है, वो 100 गाड़ी लेके चल रहा है तो उसमें कितना डीजल और पेट्रोल लगता होगा, और लॉन्ग टूर तक लेके जा रहे हैं। तो मोदी जी कृपया करके अपने भी मिनिस्टर लोगों को भी ये एडवाइस दीजिए कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कर्जकर्ताओं, आप सबसे विनती है कि आप लोग भी पेट्रोल कम यूज करें, तब जाके आम नागरिक ने भी पेट्रोल कम यूज करना स्टार्ट कर देंगे।